हेलो बच्चों और उनके पेरेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आगामी परीक्षा जो आपका 20 जनवरी को होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हमने इसका पहले ही 3-4 पार्ट ला चुका है, ये हमारा 5वां पार्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी प्रश्न आप लोग छूटिएगा मत। एंड इस पूरे प्रश्न का पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग जा करके वहाँ टेलीग्राम चैनल से पूरे प्रश्न को वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 24 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए व्यक्ति की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी क्या है 24 किलोमीटर। यहाँ पे समय पूछ रहा है तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है 24 और चाल कितना है 2। अब 2 से जब 24 में भाग देंगे तो आ जाएगा 12 घंटे। ये होगा हमारा राइट आंसर। विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अगर बच्चों आप लोगों को OMR सीट नहीं भरना आता है कि OMR सीट में आंसर कैसे भरेंगे, उसका भी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, करड़ी में 0.9 का मान बताइए। तो यहाँ पे 0.9 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए अब 0.9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 9/10 लिख सकते हैं। अब 9/10 है, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणे 10, ऊपर नीचे 10-10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि हर वाले का गुणा ऊपर नीचे हम करते हैं। तो जब 10-10 में गुणा कर देंगे ऊपर हो जाएगा 90 यानी कड़ी से 10 बाहर निकल जाएगा। अब 90 के जो कड़ी का मान निकालेंगे तो 9.48 आएगा। आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो उसका वैल्यू ऑलरेडी हम इस चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाके वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। अब इसका जब भाग देंगे 10 में तो आ जाएगा 0.948। तो इसको हम देखिए, ये 4 के बाद क्या है 8 है, यानी कि 5 से बड़ा। इसको राउंड फिगर करके हम 0.95 ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब क्रमागत संख्या पूछ रहा है 7 क्रमागत संख्या सबसे पहले हम मान लेंगे। पहला संख्या होगा n, दूसरा होगा n+1, तीसरा होगा n+2, ऐसे हम 7 संख्या मान लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औसत से सवाल आ सकते हैं परीक्षा में आपके, और हर बार औसत से सवाल पूछे जाते हैं। बस 2023 में नहीं पूछे गए, वरना उसके पहले जितने भी एग्जाम हुए सब में 5 सवाल, कभी कभी 3 सवाल, कभी 4 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो औसत का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग क्या होगा, जो हमने 7 संख्या मानी थी उसको आपस में जोड़ देंगे, और कुल संख्या हमारी कितनी है, कुल हमारी 7 संख्या है। तो औसत देखिए पहले से 20 यहाँ पे दे दिया है। अब इन 7 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमारा होगा 7n, और प्लस हो जाएगा, जब ये संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। 7n + 21 इन सबको जोड़ने पे यहाँ पे हो जाएगा बटे 7 है। अब 7 से जब इसको काटेंगे, 7 से इसमें भाग देंगे, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 × 21 ये कट जाएगा, हमारा हो जाएगा n + 3 = 20। अब +3 इधर जाएगा, क्या होगा -3, यानी कि n बराबर आएगा 17। अब सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या था, n+6 था। तो n का मान 17 है, +6 करेंगे हमारा आ जाएगा 23 आंसर, यानी कि विकल्प नंबर हमारा दूसरा यहाँ से सही होगा। अगर आपको प्रश्न ना समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से ये समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, 1216 का 1/3, तो 1216 का 1/3 जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 402। अब 402 क्या बोला है, 134 का कितना प्रतिशत है, तो वही हमारा सूत्र लगेगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 वाला। तो देखिए किसका पूछ रहा है, 134 का, तो यानी कि जो 134 पूछ रहा है वो हमारा हो जाएगा पूर्णांक, और 402 का पूछ रहा है यानी कि हो जाएगा प्राप्तांक। तो 402/134 गुणे 100 करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 300%, यानी कि विकल्प नंबर चौथा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, तब क्षेत्रफल क्या हो जाए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 दाई में हो जाएगा 100 मीटर। अब क्या बोला है, वर्ग की भुजा में 20% की कमी करने पर, तो भुजा की नई लंबाई क्या होगी, 10 - 10 का 20%। 10 में से जब 10 का 20% घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8 मीटर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
भुजा स्क्वायर, 8 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में कमी क्या हुई है, हमने पहले यहाँ पे 100 निकाला था, अब 100 में से जो 64 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 36 वर्ग मीटर। अब प्रतिशत कमी का सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत कमी का सूत्र होता है कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अब कमी कितने का हुआ है, कमी यहाँ हुआ हमारा 36 का, गुणे 100 करेंगे बटे प्रारंभिक मान कितना था, यहाँ पे 100 था। अब देखिए जब इसको काट के छोटा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36%, यानी कि विकल्प नंबर दूसरा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पुस्तकालय में 6000 किताबें हैं जिनमें 60% अंग्रेजी में, 20% हिंदी में तथा शेष उर्दू में, तो उर्दू की कितनी किताबें हैं, संख्या आपको बताना है। तो एक पुस्तकालय में देखिए यहाँ पे कितना है, 6000 का 60% निकालेंगे तो 3600 आ जाएगा, फिर 6000 का 20% निकालेंगे 1200 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ करके 6000 में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, उर्दू की किताबें होंगी। तो 3600 और 1200 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4800। 4800 को जब 6000 में से घटाएंगे तो आएगा हमारा 1200, यानी कि 1200 क्या होगी, उर्दू की किताबें होंगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 का स्क्वायर गुणे 6 पे क्यूब, 10 का क्यूब गुणे 15 का क्यूब, 16 का स्क्वायर गुणे 75 का स्क्वायर के लसअ तथा मसअ का क्रमशः क्या है। तो यहाँ पे लसअ और मसअ पूछा है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 4 का स्क्वायर गुणे 6 का स्क्वायर। इसका जब इसको हल हम कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर उसके ऊपर 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा टोटल। अब इन दोनों का जब गुणा यहाँ पे आपस में करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे घाते 4 गुणे 2 पे घाते 3 गुणे 3 पे घाते 3, यानी कि 2 पे घाते हो जाएगा हमारा 4 3 7 गुणे हो जाएगा 3 पे घाते 3, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2 पे घाते 7 गुणे 3 पे घाते 3। ऐसे ही हम 10 पे क्यूब गुणे 15 पे क्यूब को हल करेंगे। 10 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 का क्यूब, और 15 के क्यूब को 2 गुणे 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब 2 पे देखिए यहाँ पे क्यूब लगाया है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 5 पे पावर 6, ये आएगा आंसर। अब इसका ऐसे ही हम 16 का स्क्वायर गुणे 75 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 4 उस पे घाते 2 गुणे 75 के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 का स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 2 पे घाते 8 गुणे 3 पे घाते 2 गुणे 5 पे घाते 4। अब देखिए लसअ अधिकतम घात वाले सभी पद का गुणनफल। अधिकतम घात वाली कितने पद हैं, 2 पे पावर 8 की अधिकतम घात है, 3 पे पावर 3 की अधिकतम घात है, 5 पे पावर 6 की अधिकतम घात है। और न्यूनतम घात का मसअ क्या होगा, 2 पे घाते 3 न्यूनतम है एकदम कम वाली, एंड 3 पे घाते 2 न्यूनतम, ये एकदम कम वाली है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। सबसे बड़ी घात ये हो गई, सबसे छोटी घात ये हो गई। तो ऐसे ही ये सवाल होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे। तो सबको यहाँ पे क्या बदलना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 2000 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। तो 7 हेक्टोमीटर है, इसको जब 100 से गुणा करेंगे 700 मीटर बन जाएगा। और 5 डेकामीटर है, इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो 50 डेकामीटर बन जाएगा। अब 2000 मीटर 700 मीटर एंड 50 मीटर को ऐड करेंगे जब, तो आएगा हमारा 2750 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 1/3.125 बराबर 0.32 हो तो 1/0.00003125 का मान होगा। अब देखिए क्या दिया है, 1/3.125 बराबर 0.32। तो इसका से पहले क्या करेंगे, इसको हम इस रूप में लाएंगे। तो इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो देखिए हमको कितने अंक दशमलव हटाना है, यहाँ से हमको दशमलव हटा देंगे, 1 2 3 4 अंक का हमको दशमलव हटाना है। 3 के बाद से यानी कि इधर दशमलव हमको रखना है। तो 4 अंक का दशमलव हटाने के 4 जीरो से हमारा यहाँ पे गुणा हो जाएगा। जब 4 जीरो से यहाँ से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे हम, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 10,000 और नीचे देखिए ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/, इसको हम लिख सकते हैं गुणे 10,000 लिख सकते हैं। तो देखिए इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 0.32 रख सकते हैं। अब 10,000 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3200 आंसर, यानी कि विकल्प नंबर पहला हमारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। अब आप लोगों ने जातीय मान तो कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको जातीय मान भी बताएंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। संख्या क्या दिया है,
3,29,075 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 यहाँ दहाई के अंक पे यानी कि 7 × 10 कर देंगे, स्थानीय मान आ जाएगा 70। स्थानीय मान तो सबको निकालने आता होगा। अब जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय देखिए ये संख्या क्या है? संख्या हमारा 7 दिया है, तो वही जो जिस संख्या का पूछे वही होता है जातीय मान। अब इसका अंतर मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए अंतर पूछा, अंतर मतलब होता है घटाना। अब देखिए इसका स्थानीय मान में से जातीय मान जब घटाएंगे तो आएगा 63 आंसर, यानी कि विकल्प नंबर चौथा हमारा यहाँ से सही होगा। सो बच्चों आज के आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो जा करके फटाफट PDF डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका पेपर अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे प्रश्न लेकर के और बढ़िया प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।